इस लेक्चर में बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन को वन शॉट में कवर करेंगे, जो कि बोर्ड पर्पस से आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। फुल्ली बोर्ड लेवल बच्चों कवर किया जाएगा, कोई जेईई लेवल कवर नहीं किया जाएगा। आप इसको अच्छे से अगर देख लोगे बोर्ड में काफी अच्छा स्कोर कर लोगे, और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों हाई होना चाहिए। बहुत बच्चे अभी बोर्ड लेवल को लेकर काफी परेशान है कि सर कहीं से बोर्ड एग्जाम जाएगा नहीं जाएगा, खास करके बिहार बोर्ड का एग्जाम फैब में होने वाला 1 फैब से। तो कोई टेंशन वाली घबराने की बात नहीं है, आप अच्छा से एग्जाम दो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। बस टेंशन नहीं लेना, जो भी नोट पढ़े हो उसको पढ़ो और बस उसी को क्विक रिवीजन करो। जो भी टीचर के पास पढ़ो उस पर भरोसा रखो, आराम से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट जाएगा बच्चों। तो अभी बच्चों हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन दैट इज डीआई को आप वन शॉट में बच्चों कवर करेंगे, फुल्ली बोर्ड लेवल, जो कि आपका बोर्ड बिल्कुल कवर हो जाएगा। आप उसको देख लो, बोर्ड में 100% क्वेश्चन बच्चों लड़ेगा। सबसे पहले बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले बेसिक कवर करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, ए से बी और कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, दैट इज ए इंटीग्रेशन ए से बी, दैट इज ए लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट, दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो बच्चों आपका है, ये नीचे वाले क्या है बच्चों, लोअर लिमिट है, और ये आपका लोअर लिमिट है, देन ये आपका अपर लिमिट है बच्चों। तो अपर लिमिट नीचे, अपर लिमिट अबव है और लोअर लिमिट नीचे। इंटीग्रेशन का बच्चों अगर मतलब इंटीग्रेशन जो लोग पहले कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है बच्चों, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों क्या होता है कि कोई एज ए लिमिट ऑफ सम समझो, ये आपको क्या करता है, एक एरिया बना देता है। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा बेटा क्लियर होगा। ग्राफ क्या है, मान के चलो ये कोई ग्राफ है और ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इसको बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x इज इक्वल टू से x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए से बी। हम लोग क्या किए बच्चों, एक छोटा सा पार्ट लिए, एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट लिए, और ये छोटा सा पार्ट बच्चों हाइट आपका y है और बेस क्या है आपका x। मान लो कि बहुत स्मॉल पार्ट लिए, कर्व तो मान लो थोड़ा कर्व जो होता है टेढ़ा बेढ़ा कुछ हो सकता है। ये जो पूरा स्मॉल पार्ट लिए हैं, ये आपको इतना स्मॉल पार्ट लिए कि आपको रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा, और ये स्मॉल पार्ट आपका dx है और ये हाइट y है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब बात करोगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ जाएगा y इंटू डी एक्स। वाई मतलब हाइट और dx मतलब बेस। अब क्या किए, हमको पूरा एरिया चाहिए। अगर ये पूरा एरिया बच्चों चाहिए तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फुल एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं लेके अब एरिया ऑफ हमको कर्व चाहिए। तो एरिया ऑफ कर्व क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू डी एक्स, छोटा सा पार्ट, दैट इज डेल्टा एक्स। ये जो आपका है ये डेल्टा ए है। डेल्टा ए का मतलब एक स्मॉल एरिया है, तो ये y इंटू डी एक्स दैट इज ए स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया को हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर दिए, ए से बी। जब आप इसको ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा फुल कर्व। और y के जगह बच्चों हम लोग फिर से क्या रख देते हैं, एफ एक्स, जो क्योंकि y जो है आपका इक्वेशन है कर्व है किसमें, y इज इक्वल टू एक्स में, दैट इज ए फंक्शन ऑफ x। तो बहुत आसानी से बच्चों समझ सकते हो कि एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक तो आप इंडेफिनिट कर किए हो, ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में बस कुछ नहीं होता बेटा, इंटीग्रेशन जो है आपको ए से बी करना है। तो एक स्मॉल पार्ट आप पहले कवर करो, एक स्मॉल पार्ट जो है ये कट की है। तो अगर कोई ग्राफ में एक स्मॉल पार्ट कवर करोगे तो ये बेस आपका dx आएगा और ये हाइट y आएगा, तो ये दैट इज ए रेक्टेंगल। और बहुत छोटा सा पार्ट लिए वो आपको रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा, और उसको इंटीग्रेशन हम लोग कहां से कहां कर दिए, ए से बी। जब ए से बी इंटीग्रेशन करोगे इस पार्ट को, तो ये पूरा कर्व का एरिया आ जाएगा। आप जहां से इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, अगर आप घर का एरिया निकालना चाह रहे हो, घर का भी एरिया आ सकता है, और ये एरिया आ गया ए से बी। लेकिन एक इसमें लफड़ा क्या है कि इसके नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को एरिया है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन अपने अकॉर्डिंग लेता है। अगर कर्व y एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, अगर कर्व y एक्सिस के नीचे है तो वो डिफिनिट अगर करोगे तो नीचे निगेटिव आएगा। जैसे आपका ये a से b और यहाँ से c जा रहे हैं, और कर्व आपका है वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आपका पॉजिटिव होगा लेकिन ये आपका निगेटिव होगा। लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग एरिया पढ़ते हो तो a से b में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव रहने देते हैं, लेकिन ये एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग मोड लगा देते हैं, मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट बात है, पहले आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। ये आपको डिफिनिट का सीधा मतलब समझिए सम होता है, और जहां से लेके जहां तक करने बोल रहा, मतलब उस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पॉइंट तक सम निकालने बोल रहा है। और अगर आपको ऊपर कर्व है तो वो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर कर्व नीचे है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा। और इसी चीज को अगर आप एरिया में कवर करना चाह रहे हो, एरिया बनाना चाह रहे हो कि सर हमको एरिया चाहिए, तो इस वाले में बी से सी में आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों डिफिनिट इंटीग्रेशन आया, और डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको बोल सकते हैं सम, और जहां से जहां लिमिट है दैट इज ए सम। तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ dx और fx, और fx को पहले आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करने सीख जाओ, देन ए लोअर लिमिट अपर लिमिट। मान लो ए इज ए लोअर लिमिट, बी इज ए अपर लिमिट। मान लो कि ये fx जो है, fx का मान लो इंटीग्रेशन कैपिटल fx मान लिए,
कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में हमेशा बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स जो है आपका स्मॉल एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, बिकॉज सी का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है। अब जाके आप यहां से क्या करो, पहले अपर लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस, अब फिर क्या रखना है, लोअर लिमिट, और ये सी और सी कैंसिल बच्चों, और यहां से आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। आज के बाद क्या करना है बच्चों, जब भी हम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन उसका आपको याद होना चाहिए। देन आप लोग क्या करो, प्लस सी ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस सी अगर आप ऐड भी कर रहे हो बाद में वो कैंसिलेशन हो रहा है, सीधा आप उसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लिखो विदाउट सी। इंडिफिनिट अगर रहेगा तो आपको सी ऐड करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या करो, डिफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो लिखो, देन लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट पहले पुट करो, देन लोअर लिमिट, पहले अपर होगा बच्चों। अगर दिक्कत होता है इसको सीधा समझिए, पहले जितना भी है जितना फंक्शन अपर पहले पुट करना है, देन लोअर, और वो जो आपका आंसर आएगा दैट इज ए डिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन जो आप निकालोगे पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर देगा, जो मतलब अगर ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव देगा, ग्राफ अगर नीचे है तो निगेटिव देगा। लेकिन सेम अगर आप इसको एरिया करोगे तो आपको मोड लगाना पड़ेगा। अब जाके बच्चों कुछ एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल दैट इज आई इज इक्वल टू, मान के चलो 0 से 1 देते हैं बच्चों, फेवरेट ये चलता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड वाले हमेशा या सीबीएसई वाले छापते रहता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, और इसको इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग कहां से करेंगे, 0 से 1। फर्स्ट टाइम इसको पहले क्या करो, अपर लिमिट, अपर लिमिट आपको क्या है एक्स। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये जो लिमिट दिया हुआ है ये भी x का वैल्यू है, मतलब ये लोअर लिमिट जो आपको दिया हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू a, और अपर लिमिट जो दिया है x इज इक्वल टू b। ये नहीं कि x इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट किसी और का है, इंटीग्रेशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट भी x का ही दिया हुआ है। तो पहले आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों आपको याद होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x होता है, प्लस सी जोड़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस सी तो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा, तो सिर्फ जो इंटीग्रेशन होता है वो छापो। इंडिफिनिट का इंडिफिनिट रहता है तो प्लस सी देते हैं, इंडिफिनिट नहीं है प्लस सी देने का कोई जरूरत नहीं है। तो 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है, पहले अपर लिमिट रखो, x के जगह पहले क्या रखे 1, अब माइनस, फिर अब लोअर लिमिट क्या है 0, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, देन आपका आंसर आ जाएगा बच्चों π/4। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से 1 मार्क्स में बच्चों आते रहता है। जैसे 0 से 1 सेम क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन यहाँ चेंज कर रहे हैं, लिमिट तो सेम है लेकिन क्वेश्चन बच्चों चेंज हो रहा है। लिमिट सेम है आपका 0 से 1 है और इंटीग्रेशन करने दे रहे हैं बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। ये बेटा आपको याद रहना बहुत जरूरी है, 0 से 1। ये बोर्ड में फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ऑब्जेक्टिव के पर्पस से 1 मार्क्स से पूछते रहता है बच्चों। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, आराम से बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, डरने का कोई बात नहीं है। 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। और x के जगह बच्चों, x के जगह पहले क्या रखो, x के जगह अपर लिमिट आपका 1 है, देन लोअर लिमिट क्या रखो 0, लोअर बेटा नीचे रखना, लोअर लिमिट क्या रखो 0। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 90 डिग्री, मतलब 1 किसका वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का, लेकिन रेडियन में लिखना बच्चों। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, देन इसका आंसर आपका आ गया π/2। आपको इंडिफिनिट या नॉर्मल क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव बच्चों क्वेश्चन आएगा इसमें तो बस आपको लल्लू चल्लू टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको 1 से 2, 1 से 2 नहीं 2 से 3 दे दो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा, डिफाइन नहीं होगा। जैसे ये दे दिया आपको 2 से 3 1/x² माइनस 1, आपको इसका इंटीग्रेशन बच्चों आना चाहिए इंडिफिनिट। ये नहीं कि बैठ के पता चला सर इसको फैक्टर कीजिए देन आप पार्शियल करिए, पार्शियल करोगे तो टाइम लगेगा। सीधा आपको x² माइनस 1² और x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। और जिसको प्रॉब्लम होगा फॉर्मूला में, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला 1 शॉट में अपलोड किया हुआ बच्चों। वो फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका टोटल कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। तो वो वीडियो लेक्चर जाकर आप देख सकते हो जिसमें इंटीग्रेशन का ऑल फॉर्मूला दिया हुआ है। और ये 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन बच्चों होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। देन आप इसको क्या करो, इंटीग्रेशन कर दिए। अब x के जगह पहले क्या रख दो, x के जगह 3 और फिर x के जगह 2 रख दो। पहले अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट, और अपर लिमिट रख के फिर बीच में माइनस देना है, देन फिर बीच में लोअर लिमिट देना। इस तरह से बच्चों पहले अपर लिमिट फिर बीच में माइनस देना है, देन आप लोअर लिमिट पुट करो। और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो बच्चों बोर्ड एग्जाम का। बिल्कुल हम तो हमेशा बोलेंगे बच्चों घबराने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आप जो पढ़े हो उसको बढ़िया से रिवाइज करो। अगर आपका 90% सिलेबस कवर है तो आप उस 90% सिलेबस पे फोकस करो। ये नहीं कि आप 10% के चलते टेंशन में आ गए। कुछ एक बच्चा, हाँ कुछ बच्चे का अगर तैयारी 10% है तब तो उसका कोई जुगाड़ नहीं है बच्चों। आप 10% का वो तैयारी करके बैठे हुआ है कि बोर्ड में 90% मार्क्स लाना, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा का 90% प्रिपरेशन है
अगर 10% में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप उस 90% को एक बार फिर से क्विक रिवीजन करके उसको मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो उस पार्ट को। क्यों? 90% सिलेबस बेसिक से भी आपका 100% मार्क्स आ सकता है। ऐसा आपका बैड लक नहीं होगा कि जो आप नहीं पढ़े वही आएगा। तो ऐसा घबराने का, बहुत बच्चा अभी परेशान होगा कि 90% सिलेबस अगर सर मजबूत है, आगे नहीं हो पा रहा, आगे क्या करे, टेंशन हो रहा है। आप बेटा 90% सिलेबस को ही मजबूत करो, आराम से आपका बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम जाएगा। अब यहाँ से 1/2 है, 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 1/2 को ऐसा करते हैं बेटा, बाहर ही कर लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो दोनों के साथ जाएगा, उसको बाहर कर लो और x के जगह 3 रख दो। 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 माइनस देन नहीं अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखना है। अरे ठीक तो है यार, अपर लिमिट 3 - 1, x की जगह रख चुके हैं, यहाँ तो 1 ही है, x की जगह 3 रखना है। 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, देन फिर x की जगह क्या रखो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, और यहाँ से बच्चों 1/2 है लॉग, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो log 1/3 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। और फिर आपको एक प्रॉपर्टी जाना चाहिए, लॉग जो है माइनस से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। माइनस से क्या हो जाता है, डिवाइड। अगर डिवाइड रहता है तो माइनस, तो माइनस रहता है तो डिवाइड में आ जाएगा। वो प्रॉपर्टी अगर आप बगल में क्लियर कर दोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा, लगेगा नहीं बंदा नॉलेज वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये कवर कर दोगे कि log a/b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि log a माइनस b है तो log a/b लिखे तो उल्टा तो चल ही सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस टाइप का बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम आता है, डरने का कोई बात नहीं है। जैसा आप एग्जाम्पल देखो, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर। कहीं कहीं आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएगा। अब जैसे हमको दिखा कि साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, तो पक्का लगा भैया यहाँ फॉर्मूला लगेगा। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा ये क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है। इसमें स्टार लगा दो, इसको बढ़िया से देख लेना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लोगे तो अभी कुछ जुगाड़ हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर x/2 आगे आएगा और साइन स्क्वायर x/2 पीछे जाएगा। अब जाके एक फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो ये आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइड में हम लिख देंगे। लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में तो लगेगा कि नहीं यार स्टूडेंट के पास नॉलेज है, नहीं तो लगेगा ऐसा कि कहीं से छाप के आया है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए cos 2 थीटा, और 2 और 2 कैंसिल होकर cos x आ गया। अब जाके यहाँ से क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये माइनस बाहर ही रहने दो, माइनस को क्या करोगे लपेट के, इसको रहने दो, और 0 से आई थिंक π/2 दिए तो π/2 रहेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin x। अब जाके x के जगह आप पहले क्या रख दो, π/2 रख दो, sin π/2 माइनस साइन 0, पहले अपर लिमिट, पहले अपर देन माइनस देन लोअर, और sin 90 का वैल्यू 1 और इसका 0, तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया, -1। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है जिसमें कि कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो आपका इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का भी 7.3 का सॉल्यूशन बच्चों यूट्यूब पे इंडिफिनिट का प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, घबराने का। अगर नहीं पढ़े हो तो रिजल्ट कहाँ से होगा, पढ़ना पड़ेगा, अभी भी मेहनत करो, टाइम बचा हुआ। अब यहाँ से बच्चों फिर एक एग्जाम्पल, कुछ एक नॉर्मल एग्जाम्पल पहले करवाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कवर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड बात की बात है पहले। अब जाके एक क्वेश्चन आपका जैसे दे दिया आपको हम 0 से या आई थिंक 2 से 3 दे दिए, जैसे एनसीईआरटी में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 4x का स्क्वायर, मान लो इस तरह से एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन कवर किया हुआ है। वहाँ 9x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 9 + 4x स्क्वायर कर दिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, i इज इक्वल टू 2 से 3, और 9 को आप लिख दो 3 का स्क्वायर, और इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर, और 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और x/a, x का काम तो 2x कर रहा है और a का काम ये कर रहा है, और आपको पता है कि x के साथ 2 लगा हुआ है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, और देन इसको इंटीग्रेशन करना है 2 से 3, तो ये 1/2 1/3 1/6 हो जाएगा। देन आप यहाँ पे क्या करो, पहले x के जगह 3 रखो, फिर माइनस, फिर x के जगह 2 रखो, तो यहाँ से 1/6 बाहर, और ये कैंसिल होकर tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 4/3। अगर आप चाह लिए हो तो, अगर चाहोगे तो इस क्वेश्चन को और आप आगे सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय, इस टाइप का देखो क्वेश्चन आएगा तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेगा बोर्ड वाले, तो जान के ये सब टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/6, ये tan इनवर्स
सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस 8, नीचे का 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6 10 इनवर्स 2/11। ये क्वेश्चन ऐसे जनरली लिख दिए, कोई बुक में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट लिख दिए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन लिख दिया, तो ऐसा भी आ सकता है, 2 मार्क्स आपको फ्री का मिल जाएगा बच्चों। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या कंसेप्ट लगा कि सबसे पहले तो वो x 2x का होल स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, 1/a² प्लस x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन लफड़ा क्या था कि 1/a tan इनवर्स x/a तो होगा ही होगा, लेकिन x के साथ आपका वहां पे 2 लगा हुआ है, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए यहाँ पे बच्चों, तो वो 1/6 बाहर आ गया, और वहां से हम लोग कैलकुलेशन कर दिए। ये सब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के देगा मतलब कुछ, और बाद में अगर आपके पास नॉलेज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इससे क्या होगा, एक उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दे दिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दिए, दैट्स गुड। जितना सिंपलेस्ट हो सकता है हम लोग पॉसिबल, तो वो पॉसिबल अगर दे सकते हो तो वो बढ़िया रहेगा। तो 1/6 tan इनवर्स, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अपने से भी चेक कर लो, ये नहीं मेरे भरोसे बैठे रहना, थोड़ा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अपना देख लेना। अब आता है इसी में, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सर कुछ नहीं करना है हमको, जो पहले से नॉलेज है सर वो उसका यूज करना है, और आराम से हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन लगा देना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर, पहले लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन, अब इसी में नेक्स्ट क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि अगर कोई चीज़ को आप टी मान रहे हो, जैसे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता था, या कुछ अगर कुछ पे पावर चढ़ जाता था, ऐसा कुछ होता तो उसको हम लोग टी मानते थे, तो इसमें भी मानेंगे। लेकिन अगर आप इसमें टी मानोगे तो फिर इसमें आपका क्या है कि पहले जो आपका इंटीग्रेशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वो लिमिट भी आपका एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका लिमिट भी चेंज होगा, बस यही ध्यान रखना, और कोई भारी बात नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पाते हैं, जैसे आपका बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वही सेम छाप रहे हैं, हमको याद है बच्चों ये क्वेश्चन x की पावर 4, आई थिंक अगर कोई कहीं पे थोड़ा सा चेंजिंग लगे तो वो कोई मैटर नहीं, हमको जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ x की पावर 4 दिया हुआ, तो 1/3 से i जो है आपका 1/3 से 1 x माइनस x 3 x की पावर 3 डिवाइडेड, और टोटल पे पावर 1/3 देन डिवाइडेड। एक तो हमको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन में 1/3 3 3 3 नाच रहा है, 3 3 यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ 3 पावर नाच रहा है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि कुछ बच्चा सोच रहा है कि सर दोनों जगह से x कॉमन आएगा, यहाँ x है सर, यहाँ x कॉमन आएगा। देखो लोवेस्ट पावर x है, मतलब मिनिमम पावर 1 है, तो वो x की पावर 1 कॉमन आएगा, लेकिन x की पावर 1 लेने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पावर कितना है 1/3। हाँ, अगर आप x की पावर 3 कॉमन ले लोगे तो फायदा है, क्योंकि वो पावर 1/3 उसको कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ कॉमन लेने से फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा कॉमन लेना है जिससे आपको फायदा हो। तो यहाँ पे नहीं था, x³ डिवाइड कर दिया और टोटल पे पावर 1/3 था बच्चों, और यहाँ से x की पावर 4। इससे देखो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये है, अगर सिर्फ आप x कॉमन ले लेते, सर यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो अगर x आप कॉमन ले लोगे तो सर x कॉमन, लेकिन x पे पावर तो 1/3 चढ़ जाएगा, कोई फायदा है नहीं। अगर आप x³ खींचोगे तो वो पावर 1/3 काम के लायक हो जाएगा, वो आपको सिंपलेस्ट में दिखेगा। तो ये 1/3 1, और ये x की पावर 3 को अगर 1/3 चढ़ाओगे तो ये x की पावर 1 बचेगा, क्योंकि ये और ये आपका बन जाएगा 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब देखो बेटा कितना अच्छा क्लियर क्वेश्चन हमको दिख रहा है। यहाँ से कैंसिलेशन करोगे और ये और डिवाइडेड बाय, अगर इधर 1 शॉर्ट वीडियो अगर कोई बच्चा डेरिवेटिव का देखे हो, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें बच्चों हम क्लियर किए हैं कि नीचे जितना पावर रहता है उसका डिफरेंशिएशन 1 पावर बढ़ जाता है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पावर आगे आता है, 1 पावर डाउन होता है, लेकिन नीचे वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे अगर पावर नीचे आ जाता है तो उल्टा 1 पावर बढ़ ही जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसपे कचरा पावर, एक टेक्निक और भी हम क्लास में काफी बार डिस्कशन किए हैं, जिसपे कचरा पावर उसको टी मानो। तो देख रहे हैं कि इस पे कचरा पावर 1/3 चढ़ा हुआ है, तो जिसपे कचरा पावर है उसी को टी मान लो, मजा आ जाएगा। 1/x² माइनस 1 को टी मान लो, और इसको डिफरेंशिएट आप विद रिस्पेक्ट टू x कर लो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर लोगे, और बच्चों जिसको स्पीड में कोई प्रॉब्लम हो, स्पीड या तो स्लो कर सकते हो या तो फास्ट कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर किसी को ये भी स्पीड स्लो लग रहा है तो वो अपना स्पीड को फास्ट कर सकते हो, अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड स्लो कर लो, 0.75 पे देख लो। और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, -2/x³ हो जाएगा, जिसको बच्चे के तरीके से करना है करते रहो बैठ के। ये x² ऊपर जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, पावर आगे आएगा, 1 पावर डाउन होगा, लेकिन हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका हम डेरिवेटिव बताया, -2/1 पावर बढ़ जाता है, -x³ 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों dt/dx, और यहाँ से dx बराबर हो जाएगा x³ -2
तो -2 को ऊपर लिख दिए। और जो बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है सर रफ में कर देते हैं बच्चों, यहाँ से x की पावर -2 कहाँ जाएगा, ऊपर पावर आगे आएगा, एक पावर घटेगा और ये पावर घट के -3 आ जाएगा, तो -2 का बोर्ड एग्जाम अगर बच्चे एक तरीके से करना है तो कर सकते हो। ये पावर x³ हो जाएगा, तो हम सीधा लिख दिया -2 डिवाइडेड बाई एक पावर बढ़ जाता है, नीचे जब भी इंटीग्रेशन होता है तो -n/1 पावर बढ़ जाता है। अब देयरफॉर ये लफड़ा नहीं है कि आप पुट कर दिए हो तो क्वेश्चन आपका बन गया है। अगर आप पुट किए हो, अगर ऐसा कर सकते हो कि सर हम लोग पहले इंडिफिनिट सॉल्व करेंगे देन डिफिनिट सॉल्व करेंगे, तो ये इट्स ओके है, लेकिन हमको डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करके निकल जाना है। तो अगर आप क्वेश्चंस को टी में चेंज कर रहे हो तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपका ये लिमिट दिया हुआ है ये किसके दिया हुआ है, x का। ये जो x का वैल्यू दिया हुआ 1/3 से 1, ये क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लेकिन आप क्वेश्चंस को टी में चेंज करो तो आपका इंटीग्रेशन किस में होगा, टी में, तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो आसानी से लिमिट चेंज हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि अब x कितना था आपका 1/3, तो 1/3 लोअर लिमिट रखने से देखते हैं t कितना आता है। तो t आप किसको माने थे, 1/x² - 1 को माने थे, तो यहाँ से t निकाल लो, 1/x² मतलब 1/3 का होल स्क्वायर -1। लेकिन बेटा अगर ये पलटेगा तो ये 9 - 1 कितना हो जाएगा, ये लोअर लिमिट 8 आ गया। फिर x के जगह 1 रखो, क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट आपका 1/3 था और अपर लिमिट कितना था 1, तो अपर लिमिट अगर आपका 1 है तो 1 रखो, तो 1 रखने से लोअर लिमिट देखते हैं क्या आता है, अपर लिमिट क्या आता है, 1² - 1 1 - 1 0। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देने वाला यह है कि कुछ बच्चा को क्या लगता है कि सर अगर हम लोग बड़ा वैल्यू दिए तो बड़ा आना चाहिए, छोटा वैल्यू दिए तो छोटा आना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई बड़ा वैल्यू रखने से बड़ा आना चाहिए, छोटा वैल्यू रखने से छोटा आना चाहिए। हम लोग 1/3 रखे तो वो लोअर लिमिट 8 आ गया, और जब x का वैल्यू 1 रखे तो लोअर लिमिट 0 आ गया, अपर लिमिट 0 आ गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा वैल्यू रखने से बड़ा आएगा, वो लिमिट पे डिपेंड करता है जिसको आप पुट किए हो। तो ऐसा कभी पॉसिबल ये नहीं सोचना कि सर पहले 1/3 से लेके 1 इंटीग्रेशन हो रहा था, अब हमको छोटा 0 दिख रहा है और बड़ा 8 दिख रहा है, तो 0 को आप नीचे लिखो, 8 को ऊपर। ऐसा जरूरी नहीं है, क्या रखने से क्या आया वो मैटर करता है। 1/3 रखने से क्या आया है, 8 आया है, तो वो 8 बेटा नीचे ही आएगा, वो लोअर का ही काम करेगा। और जब x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का t का वैल्यू 0 आया तो 0। ऐसा मत सोचो कि सर 8 से 0 ना लिख के इसको 0 से 8 लिखते हैं। बेटा 0 से 8 तो लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोअर है लोअर पे 1/3 रखने से ना 8 आया तो वो नीचे ही रखाएगा। और ये अब यहाँ से किसको t माने थे, t आप इसको माने थे, t की पावर ये 1/3 हो जाएगा, तो ये t की पावर 1/3 और x³ और यहाँ से -x³/2 इंटू dt, और ये x³ कैंसिल हो जाएगा, -1/2 और 8 से 0। अभी तो हम तुम लोग को ये प्रॉपर्टीज कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए हम माइनस को नहीं हटाएंगे, नहीं तो अभी माइनस हटा सकते थे, अभी तुरंत प्रॉपर्टीज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर माइनस हटाना है तो लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट अपर लोअर लफड़ा कर देगा, इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करने वाले हैं। और ये t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। और ये -1/2 इसको सॉल्व करोगे तो t की पावर 4/3 और नीचे भी हो जाएगा 4/3। ऐसा करो, ये 4/3 को बाहर ही लेके आ जाओ, काहे माथा उधर रखोगे तो 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, अपर लिमिट नेक्स्ट स्टेप में रख देते हैं। देखो ये कितना होता है, -3/, अपर लिमिट 0 है तो 0 रखो, तो 0 रखने से 0, फिर 8/4/3 और -3/8, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, और 2 की पावर जब क्यूब लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल होके -3 और ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके आपका 6 आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो देखो क्वेश्चंस का आंसर बड़ा सिंपली आया, इसी तरह से तुमको सोचना पड़ेगा, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर में आपको आएगा। और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों कि x - x³, तो x³ ही क्यों लिए, एक तो पहले x³ देखो घूम रहा है, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, तो हम लोग अगर यहाँ पे पावर 1/4 रहता, इसमें बच्चों सीखो, अगर पावर यहाँ 1/4 रहता तो हम लोग 1/4 पावर ही कॉमन लेते, जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता, जिससे वो पावर आपका काम में आता। यहाँ पावर 3 कॉमन लिए तो ये कैंसिल हो गया, आपको x की पावर 1 बचाए। और फिर दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चंस में t मान रहे हो तो आपको लिमिट भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको क्वेश्चंस को t मान लिया और इसको इंटीग्रेशन कर दिया और बाद में लिमिट जो है वही पुराना वाला लिमिट रख दिया। वो जो आपका पुराना वाला लिमिट था वो लिमिट आपका x का था, लेकिन आप क्वेश्चंस को किसमें चेंज कर रहे हो, t में। तो अब जो आपका न्यू लिमिट है, नया क्वेश्चन जो आ रहा है, जो कि इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि आप क्वेश्चंस को चेंज कर रहे हो, तो वो जो बच्चों क्वेश्चंस को आप चेंज कर रहे हो, अब जो इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा t में। बस इतना ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है और कुछ नहीं है, बड़ा आसान है।
और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ये जो अभी करवा है ये रिपीट करने का चांस रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बोर्ड के पर्पज से लगता है। बहुत बच्चा उलझ जाता है, जिसको कंसेप्ट अगर मजबूत नहीं है तो वो नहीं बना पाएगा। ये जो कहेगा रट्टा मार के गए बना लिए, अगर वहाँ x की पावर 4 दे दे और ऊपर में पावर 1/4 दे दे, अगर टोटल पे पावर 1/4 देता तो हम लोग x की पावर 4 कॉमन लेते, जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाता। ये नहीं, अगर ऊपर 1/2 देता, जैसे रूट देता, तो हम लोग क्या कॉमन लेते, x² कॉमन लेते। वो डिपेंड करता है कि कॉमन क्या लेना। I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन पे पावर 5 और cos 5 d5। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिख रहा है कि सर 0 से π/2 इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है, और साइन की पावर 5 है, cos की पावर 5 d5 है, मतलब 5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। कभी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है, कभी x के रिस्पेक्ट में हो सकता है, कभी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है। अब इसको तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पुट करना पड़ेगा। और एक तरीका अगर आपको याद हो, क्लास में बताया हुआ है कि साइन पे पावर अगर ओड हो तो कॉस को टी मानते हैं, साइन पे पावर अगर ओड हो तो कॉस को टी मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन पे पावर ओड है तो कॉस को टी, सर दोनों पे पावर ओड है तो जिस पे बड़ा पावर है उसको टी मानते हैं। साइन पे पावर 5 है तो उसको टी मान लो। तो क्या करते हैं बच्चों, पुट साइन की पावर साइन 5 को हम लोग टी पुट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है, फाई करना है। जैसे पहले एक्स की रिस्पेक्ट करते थे वो नहीं करना है, फाई है तो फाई की रिस्पेक्ट में करेंगे। और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 5 dt/d5। यहां से बच्चों d5 इज इक्वल टू आ गया dt/2। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी को टी पुट कर लिए हो, क्वेश्चंस बन जाएगा। मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चंस को टी में चेंज कर रहे हो तो आपका लिमिट भी चेंज होना चाहिए। ये जो दिया हुआ है ये आपका फाई का वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों फाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये लिमिट भी फाई का ही दिया हुआ है। एक लोअर है और एक अपर है, तो आपको टी में उसको चेंज करना पड़ेगा। और साइन फाई को आप टी माने हो तो इफ हम लोग क्या करते हैं, फाई की जगह 0 रखते हैं, तो टी इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0। फिर देखते हैं कि फाई की जगह π/2 है, तो π/2 जब रखेंगे तो टी साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 का वैल्यू 1। तो इस बार अच्छा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जब हम लोग 1/3 रखे थे छोटा वैल्यू तो लिमिट ज्यादा आ गया था, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है कि 0 पे 0 आया और π/2 बड़ा पे 1 आया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो भी लिमिट हो वही पुट करना। लोअर रखने से लोअर आया तो उसको नीचे रखेंगे, अपर रखने से ऊपर रखना है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 रखने से 0 आया और π/2 रखने से 1 आया, और साइन 5 को तो आप टी मान चुके हो, और cos 5 को रहने दो, और यहाँ पे dt/cos 5 आ जाएगा, क्योंकि इसको पुट करना है। cos 5 कैंसिल, तो आपका फाइनली बचा t की पावर 5। अगर यही आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, अगर चेंज नहीं करते तो आपका आंसर कुछ और आ जाता है। पता चला यहाँ 0 से बच्चा π/2 ही रख देता। अगर आपका क्वेश्चन टी में चेंज हो रहा है तो आपको लिमिट भी टी में चेंज करना पड़ेगा। और t की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों t की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, और 0 से 1। पहले अपर लिमिट 1 रखो, फिर लोअर लिमिट रखो 0, तो 0 रखने से तो बकवास हो जाएगा, 0 तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1/6। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन सब जब आपको आएगा तो 2 मार्क्स देगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि थ्योरेटिकल में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन करवाए थे वो आएगा। तो ये सब जैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको 1 मार्क्स में। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम ये दिया हुआ है एनसीईआरटी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो पहले हमको पता है कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही का वही होता है, लेकिन लोअर लिमिट ए दिया हुआ, अपर लिमिट, बस इसमें डिफिनिट इसी को बोल दिया जाता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब इसका बाउंड्री लेवल है कि ये ए से बी पे जाकर स्टॉप कर जाएगा। तो ए से बी, पहले आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही का वही होता है, और ए से बी, और पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, उस पर आपको दिमाग लगाना है। I इज इक्वल टू ई की पावर 2x, और 2 से 4 या 1 से 2 दिया हुआ है, 1 से 2 ये आपको दिया हुआ है, और 1/x माइनस 1/2x², आई थिंक यही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ई की पावर 2x 1/x माइनस 1/2x², यही दिया हुआ है। कुछ अगर लफड़ा हो तो अपना चेंज कर लीजिए, अभी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि हम लोग को पुट करना है 2x को t, बिकॉज इसीलिए 2x को 2 पुट करना है क्योंकि e पे पावर 2x है। और हम लोग एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बच्चों कि e की पावर अगर x हो और साथ में कुछ हो, एक fx का काम करता है और एक f'(x) का काम करता है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसका लिख देते हैं e की पावर x इंटू fx। तो 2x को t पुट करो और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, और dt/dx कर दो। 2 आगे आएगा और dx/dx 1 हो जाएगा, तो dt/dx, देयरफॉर यहाँ से dx बराबर dt/2। फिर से बच्चा वही बात बोलने जा रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता है कि आप क्वेश्चंस में e पे पावर आपको 2x दिखा,
तो सर ई पे पावर 2x देखा तो उसको t मानना पड़ेगा। अगर ई पे पावर x रहता तब कोई लफड़ा वाला बात नहीं था। तो ई पे पावर 2x है तो 2x को t माने। मेन मैटर अब ये करता है कि ये जो आपका ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपका x का दिया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में। तो अगर लिमिट इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट भी आपका x का है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इफ x इज इक्वल टू 1 तो आपका t इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। मतलब आपका लिमिट चेंज हो गया, x का वैल्यू 1 रखने से 2 आया और y का वैल्यू x का वैल्यू 2 रखने से 4 आया। तो i आपका अब 1 से 2 ना जाके 2 से 4 जाएगा। फिर दूसरा लफड़ा ये आएगा, क्वेश्चंस को आप टी में चेंज कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन टी में चेंज होना चाहिए, और आप 2x को t माने हो तो यहाँ से x के जगह आपको रखना पड़ेगा t/2, और यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, और यहाँ भी रखना पड़ेगा t/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ रखना पड़ेगा dt/2। पूरा क्वेश्चन चेंज होगा, और ये 2 से 4 e की पावर 2, ये 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4/2t² हो जाएगा dt, और 2 है, और यहाँ से 2 कट जाएगा। ऊपर से दोनों जगह से हमको ऐसा दिख रहा है कि बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 माइनस 1/t² और dt/2, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अगर आपका कैंसिल हो गया, अब देखना मजा आ जाएगा, क्वेश्चन कुछ देखा देखा लगेगा, इसको बनाया नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में। अगर ये ft है तो ये आपका f' है, जैसे e की पावर x इंटू ब्रैकेट में आपको fx और एक f' रहता था, तो ये अगर fx है ये f' है, मतलब ये t में फंक्शन है, तो ये ft है तो ये f' है, और इसका इंटीग्रेशन लोग डायरेक्टली लिखते हैं e की पावर t इंटू ft, मतलब e की पावर x इंटू fx। बोर्ड एग्जाम में अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ 2 से 4, एक बार अपर लिमिट 4 रखो, फिर लोअर लिमिट 2 रखो, और ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो ये याद होना चाहिए, e की पावर x fx f' का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में होता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है e की पावर fx प्लस c। तो वही काम किए हैं कि e की पावर t इंटू ft कर दिया बच्चों। आसानी से ये क्वेश्चन आपको बच्चों बन गया, इसको नोट करो बच्चों जल्दी से, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं रूम पर, अगर प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा, जैसा भी बोल रहे थे। और जैसे आपको 0 से ना 1 दे के, हम 0 से नहीं दे के 1/4 से 1 दे रहे हैं, x माइनस x की पावर 4 टोटल पे पावर 1/4 देन डिवाइडेड बाय x की पावर 5। जैसे वो x क्यूब वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन वही है बच्चों। इसमें क्या करो, आराम से आप x माइनस, यहाँ सबसे पहले क्या कॉमन लो, x की पावर 4 कॉमन लो, क्योंकि ऊपर पावर 1/4 दिया हुआ है। देन आप पुट करके इसको लिमिट लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। और सब क्वेश्चन बच्चों अपने से ट्राई कीजिएगा। देन आप प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई, मतलब डीआई का काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज होता है, और बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा, बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा। आंख बंद करके लगा देना है, दिमाग नहीं लगाना है। और जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हो, समझ जाना पक्का उसमें प्रॉपर्टीज लगेगा। हर एक का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, हर एक क्वेश्चंस का डिफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। इनडिफिनिट हर एक का, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते थे, हर एक का डिफरेंशिएशन चेन रूल कुछ ना लगा के पुट करके कैसो करके बना दो। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन लफड़ा क्या है कि हर एक आपको पैटर्न आना चाहिए। अगर पैटर्न आ रहा तो इनडिफिनिट पॉसिबल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन डिफिनिट में क्या होता है, अगर कुछ क्वेश्चन अगर दिया है आपको एग्जाम में, जेईई के एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया और आपका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा, लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा, आप सीधा आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा देना, आराम से बनेगा। प्रॉपर्टीज पहले टाइप का प्रॉपर्टीज कुछ बताते हैं। i इज इक्वल टू, जैसे a से b रहेगा, और ये f ऑफ x फंक्शन ऑफ x df। अगर आप x के जगह t रखोगे, जैसे x के अभी जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे, x के जगह t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जनरली सिर्फ नॉर्मली x के जगह t रखे हो। जहाँ जहाँ x है वहाँ t रख दियो, या जहाँ जहाँ x है वहाँ u रख दो, या v रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रखना है आपको अपने अकॉर्डिंग रख देना है। सर हमको जैसे मन हो गया सर u रखने का तो u रख दो, सर हमको मन हो गया v रखने का तो v रख दो, जो आपको अच्छा लगता है सब जगह v रख दो। इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि आप x को t पुट कर रहे हो। अगर आप x को t पुट कर रहे हो, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे आप x की जगह t पुट कर रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट या तो x के रिस्पेक्ट में करो या t के रिस्पेक्ट में करो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। और dx/dx 1 हो जाएगा और dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर dx बराबर dt आ गया, मतलब dx और dt दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ता तो ना कुछ लफड़ा होता। अब जाके तुम x के जगह t पुट, अगर x के जगह a रखोगे तो t के जगह भी a आएगा, और अगर x के जगह b रखोगे तो t के जगह भी b आ जाएगा। देयरफॉर i आपका हो जाएगा a से b ft t।
हाँ, क्वेश्चंस में बेटा फर्क तब पड़ता है जैसे आप इसके पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे थे, अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करोगे तब तो क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दिए सर एक्स क्यूब की जगह टी पुट कर दिए, तब क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सीधा जनरली क्या कर रहे हो कि एक्स के जगह उठा के टी पुट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स के जगह यू रख रहे हो, एक्स के जगह भी रख रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई लिमिट चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कभी कभी यूज कर सकते थे, जैसा भी बोले थे कि वो 8 से 0 था, लोअर लिमिट ज़्यादा था, अपर लिमिट कम था, तो 8 से 0 था, तो 8 से 0 था, तो अगर आप उसको चाहते तो 0 से 8 करके आगे माइनस लगा सकते थे। तो वही एक प्रॉपर्टीज है बच्चों, आई ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप लिमिट चेंज करोगे, लिमिट क्या करोगे, चेंज करोगे, तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। लिमिट अगर चेंज करोगे तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अगर इसको जल्दी से प्रूफ समझना है कैसे आया, मान लो कि ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, अभी आपका लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो ये आपका हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। और अगर एफ एक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो वही होगा क्योंकि पहले भी फंक्शन एक्स था, अभी भी फंक्शन एक्स है, बस क्या चेंजिंग हुआ है, लिमिट चेंज हुआ। पहले लिमिट ए से बी था, अब लिमिट कहाँ से कहाँ है, बी से ए। तो अब लिमिट लफड़ा क्या किया आपका, बी से ए है, तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। अब देखो अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो जाके ये बन पाएगा एफ बी माइनस एफ ए। अब पता चल गया होगा आगे माइनस क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ एफ बी माइनस एफ है, वहाँ एफ ए माइनस एफ बी आया, माइनस है, माइनस माइनस क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो अगर आप लिमिट को चेंज करोगे तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। देन प्रॉपर्टीज नंबर बेटा 3 पे आते हैं, ये आपका काम का है, इस पे पहले क्वेश्चंस करवाएंगे तो जाके हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, पहले इसको क्लियर करना है। 3rd प्रॉपर्टी जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है। आई इज इक्वल टू, जैसे ए से बी है, ये यूज कहाँ होता है, जैसे कुछ एक दिए भी थे जीआईएफ फंक्शन के बारे में कि एक्चुअली क्या होता है, ये पार्ट बाय पार्ट, जैसे जीआईएफ फंक्शन जो होता है हर एक इंटीजर पे ब्रेक करता है, तो जीआईएफ फंक्शन हर एक पे ब्रेक करता है। मॉडुलस फंक्शन आपको ब्रेक करता है, निगेटिव में निगेटिव देता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव देता है, तो उस जगह ये ब्रेकिंग काम करेगा। तो जैसे ए से आप C1 चलो पहले, तो ए से C1 गए, फिर C1 से आप कहाँ चलो, C2 चलो, और फिर इंटीग्रेशन डैश 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 मान के चलो यहाँ Cn से अब जाके इसको कहाँ रोको, B पे। लेकिन इसको फाइनली क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किए इनिशियली ए से स्टार्ट करना, फाइनली उसको B पे जाके रोक देना है। और जितना बार आपको जरूरत पड़े आप तोड़ते चलो, ए से C1 गए, फिर C1 से C2 गए, फिर Cn से कहाँ गए, B डैश 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 आते रह जाएंगे और लास्ट B पे जाकर स्टॉप कर दिए। तो ये क्वेश्चन ये यूज कब होता है, दिस प्रॉपर्टीज इज यूज्ड, दिस प्रॉपर्टीज इज यूज्ड कब यूज होता है, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब में, क्योंकि ये हमेशा ब्रेक करता है, ये सब फंक्शन क्या करता है, ब्रेक करता है। इसीलिए तो आपका बोर्ड लेवल में तो अधिक मॉडुलस पे ही आता है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दे दिए 1 से 5 दे दिए और x माइनस 2 का जी मॉडुलस दे दिए, ये जो है आपका क्या है, ये मॉडुलस, और बगल में लिख देगा कि ऐसे लिख देगा, बोलेगा ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस। अब मॉडुलस का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है बाबू मार्केट में, वो तुमको हम दे रहे हैं। क्या करना है, अंदर वाले चीज को जीरो करना है। रफ में आप क्या बगल में ही कर दो, x माइनस 2 को जीरो करो, तो x का वैल्यू कितना है। मेरी तरीका से बनाना कभी गलती नहीं होगा, तुम अपना बुद्धि ढेर नहीं लगाएगा। x माइनस 2 को जीरो किया, मतलब मॉडुलस के अंदर में आज के बाद जो भी चीज आ जाए, मॉडुलस के अंदर में जो भी चीज आ जाए, अच्छे से सुनो, मॉडुलस के अंदर में जो भी चीज आ जाए आप उसको जीरो करो। तो x का वैल्यू कितना आया, 2, नंबर लाइन पे डाल दो, यहीं पे 2 आएगा। राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करो, निगेटिव जाओ, ये रूल है। राइट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट किए पॉजिटिव से, फिर कहाँ चले गए, निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब मतलब फंक्शन जो अपना ब्रेक कर रहा है, कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, 2 पे, क्योंकि जहां पे अंदर वाला पार्ट जीरो हुआ है वहीं पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है। तो आपका फंक्शन कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, 2 पे, तो 2 पे ब्रेक कर रहा है। लेकिन फंक्शन को जाना कहाँ से कहाँ है, 1 से 5, तो फंक्शन को 1 से 5 जाना है, लेकिन फंक्शन ब्रेक कहाँ कर रहा है, 2 पे। तो हम लोग पहले 1 से कहाँ चलेंगे, 2, 1 से पहले कहाँ चलेंगे, 2, देन फिर 2 से कहाँ चलेंगे, 5। लेकिन 1 से 2 जाने में एक लफड़ा हमको दिख रहा है कि अगर आप 1 से 2 की तरफ जाओगे, मान लो यहाँ 1 है, तो अगर 1 से 2 जाओगे और 2 से 5 जाओगे, अगर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और 2 से 5 जा रहे हो तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो पहले 1 से 2 चलो, और मोड का इंटीग्रेशन नहीं होता है, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो 1 से 2 में जो मोड है निगेटिव है, तो 1 से 2 में मोड निगेटिव खुलेगा। फिर
2 से 5 में मोड क्या खुलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 से 5 में ग्राफ पॉजिटिव है, 2 से नीचे में ग्राफ क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है और मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है, जिसमें और एक पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव बन जाएगा और माइनस को बाहर करो और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 2 से 5। और यहाँ पे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट x के जगह 2 रखो तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या रखो 1 रखो और डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या रखो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ और सिखा देते हैं ना, कुछ बच्चा लफड़ा करेगा, 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 2 गया 9 हो जाएगा। कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x। अगर ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन हार्ड होते जाएगा, लेकिन आप अगर डायरेक्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 करोगे तो जैसे ही 2 रखते हैं तो 2 बार तो 0 ही हो गया, तो कैलकुलेशन आसान हो गया, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आ जाएगा आपका 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका i इज इक्वल टू 2 से 8 x माइनस 5, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ। फिर से वही काम, अंदर वाला पार्ट को क्या करो 0, अंदर वाला पार्ट को 0 करोगे, सीधा दिमाग लगाओ और उसी के सामने करो, ये नहीं कि चोरी छिपे कुछ बच्चा का लक्षण होता है पीछे जाकर करेंगे, वही सामने करो, वैसा कोई नहीं गलत काम कर रहे हो तो क्या करो इसको तुम 0 करो x माइनस 5 को, तो x माइनस 5 को अगर तुम 0 करोगे तो मतलब x का वैल्यू 5 आया, मतलब ये फंक्शन आपका कहाँ पे ब्रेक करेगा 5 पे, जबकि ये फंक्शन को जाने कहाँ से कहाँ बोल रहा था 2 से 8 जाने बोल रहा था। तो अगर ये फंक्शन को आपको 2 से 8 जाने बोल रहा था तो नहीं जाएगा ये 2 से 8, और मॉडुलस का इंटीग्रेशन नहीं होता है, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों नहीं होता है जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करोगे। इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होगा जब उसको आप ब्रेक करोगे। तो अंदर वाले पार्ट को आप 0 करो तो x का वैल्यू 5 आया है और x का वैल्यू 5 आप यहाँ लिख दो, तो पॉजिटिव से निगेटिव, राइट हैंड, इसी से याद रखना, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव देन निगेटिव। तो हमको 2 कहाँ पे मिला, यहाँ पे 8 कहाँ पे मिला, यहाँ पे, तो हमको 2 से 5 जाना है, तो 2 से 5 में लफड़ा क्या हो रहा है कि 2 से 5 में फंक्शन निगेटिव है और मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता, एक निगेटिव हम लोग और लगाएंगे तो वो निगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अच्छा अभी इंटीग्रेशन नहीं करो, देन 5 से 8, अरे यार हम एक स्टेप आगे ही चले जाते, इंटीग्रेशन भी करने लगते हैं। तो बस अभी फंक्शन को ब्रेक करो, मॉडुलस फंक्शन को क्या करो पहले ब्रेक करो। कहाँ कहाँ पर, एक बार 2 से 5 में, क्योंकि अंदर वाला पार्ट 5 यानी 0 कब हुआ 5 रखने से, तो 5 पे 0 आ गया, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस x एक्सिस वो ये 0 हो गया, तो यहाँ से 2 से फिर 5 गए और फिर 5 से 8 गए। और इंटीग्रेशन अकेले अकेले नहीं करना है कि सर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है, आपको टाइम लगेगा, लफड़ा में फंस जाओगे। इसलिए क्या करो आराम से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन कर दो कहाँ से कहाँ 2 से 5 और माइनस को बाहर ढकेल दो, दोनों में साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 से, x के जगह 5 रखो, पहले रख दो 5, फिर x के जगह क्या रखो 2, देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। फिर x के जगह अपर लिमिट क्या है 8, अपर लिमिट 8 रखो, फिर लोअर लिमिट क्या रखो 5 और 5 में से 5 गया डायरेक्ट 0 हो जाएगा। देखा फायदा क्या है, कुछ ना कुछ फायदा है बेटा, तब ये बोल रहे थे करने के लिए। आप अगर अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान है। और 2 में से 5 गया तो ये 9/2, 2 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 में से 5 गया 0। थोड़ा सा गौर करना इस बात पे, अगर आप मॉडुलस फंक्शन को प्लस माइनस, अगर आपको टेक्निक नहीं आता है कि कैसे ब्रेक करेगा सर 2 से 5 में वो निगेटिव होता है तो निगेटिव लगाए, अगर नहीं लगाए होते तो दोनों का आंसर मिलकर 0 आ जाता, तो ये गलत बात है, आंसर कभी 0 नहीं आएगा मॉडुलस। तो 9/2 है तो यानी 2 बार क्या आ गया 9/2, तो कट के आंसर कितना आ गया 9/2। और कुछ बच्चा को दिक्कत होता है कि सर ये जो आप 2 से 5 जो ले रहे हैं तो 2 से 5 में निगेटिव ले रहे हैं और 5 से 8 में पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन आप ही बोल रहे हैं कि राइट हैंड साइड से बनाओ पॉजिटिव फिर निगेटिव। तुम देखो x के जगह 4 रखो एक बार यहाँ, क्योंकि x के जगह 4 रखोगे तो वो 5 से छोटा है, तो x के जगह 4 रखो, तो 4 में से 5 गया कितना हो गया -1। मोड कभी माइनस हुआ है, उस माइनस को खत्म करने के लिए हम लोग एक माइनस और लगाते हैं,
सर 3 रख के देखते हैं, रखो बेटा x की जगह 3, x की जगह 3 रखोगे तो 3 में से 5 गया कितना होगा 2, और 3 में से अगर 5 गया तो -2 होना, -2, 3 में से 5 गया -2, और मोड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो +2 बनाने के लिए तो कुछ बच्चा सोचता है सर निगेटिव में आप और एक निगेटिव लगाते हैं, तो कोई आदमी निगेटिव बन रहा है, मोड कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, उसमें एक निगेटिव हम लोग और लगा के क्या कर दिए, उसको पॉजिटिव बना दिए। रूम पे बना लेना इस टाइप का बकवास क्वेश्चन सब कितना करवाते रहे। 1 से 4 x - 2 ये बना लेना रूम पे, 2 पे ब्रेक करेगा, खटा लेकिन ग्राफ बिना बनाए नहीं करना। यहाँ पे 2 है पॉजिटिव से निगेटिव, तो कहाँ से कहाँ जाएगा 1 से 2, 1 से 2 में क्या होगा निगेटिव, फिर 2 से 4 में क्या होगा पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन बारी बारी से नहीं करना है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो गया कि सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपका लड़ेगा, कोई ना कोई ये क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं मॉडुलस पे, तब जाके फिर अगला प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। उस प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है उस प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आएगा, उस प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आएगा। एक 5 स्टार क्वेश्चन करते हैं बेटा, 0 से 1 नहीं, 1 से -1 से 1 चलते हैं, -1 से कहाँ चलते हैं 1, और x³ माइनस क्या है x, फिर से वही टेक्निक अंदर वाले पार्ट को 0 को, इससे पहले जो भी क्वेश्चन दे रहे थे वो सिंपल क्वेश्चन था, x³ माइनस इस बार x दिया है बच्चा, x³ माइनस x दिया है, तो आपको अंदर वाला पार्ट को 0 करना है, अंदर वाला पार्ट को 0 करो। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन था x - 2 था, तो सर उसको 0 किए तो डायरेक्ट आपका x बराबर 2 आ गया, तो 2 लिख दिए नंबर लाइन सिस्टम पे, राइट हैंड साइड से आप ही बोले सर पॉजिटिव ग्राफ से स्टार्ट होगा फिर नेगेटिव, और वो वेव कट मेथड बोला भी जाता है उसको, साइन मेथड, वो आसान रहेगा। ये भी वही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग टाइप का काम करेंगे, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें भी सेम टेक्निक वही लगाएंगे कि सर x³ माइनस x है, तो वो अंदर वाले पार्ट को आप 0 करो पहले, हाँ अंदर वाले पार्ट को 0 करते हैं, करो अंदर वाले पार्ट को 0, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो लेक्चर, उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक नया एनर्जी मिलता है कि आगे करना है काम कि नहीं करना है। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली आप लोगों को वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का क्विक रिवीजन हो जाए। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा शेयर कीजिए, और अपने सीनियर को अगर कोई टारगेट करना चाह रहा है, कोई जूनियर हो, कोई भी तरह का हो, ऐसा नहीं कोई 11th क्लास का स्टूडेंट अगर वीडियो लेक्चर देख रहा है तो 12th क्लास को बोल सकते हो पढ़ने के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट है उसको प्रीफर कीजिए कि अपना कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन रोड में है पूर्णिया में, अंदर वाले पार्ट को 0 करो, तो x³ माइनस x = 0। और बिल्कुल हम वीडियो लेक्चर में कोई टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, बस आते हैं अपना मेन मुद्दा जो पढ़ाना होता है पढ़ा के निकल जाती है, नहीं गपशप कर रहे हैं झूठ का बकवास। और x³ माइनस x = 0, x कॉमन लिए तो x² - 1, और यहाँ से x - 1 देन x + 1 = 0, यहाँ से 3 पॉइंट आया, एक x = 0, एक x = 1 और x = -1, 3 पॉइंट आया, x = 0, x = 1, x = -1। नंबर लाइन पे सजाना है, तो नंबर लाइन पे जो आपको सजाना है पहले आप -1 डालो फिर 0, ये, और राइट हैंड साइड सभी बोले पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट करना, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव। मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है -1 से, इधर से नहीं हो रहा, अगर इधर से होता तो इधर से लेना -1 से, तो -1 से 0 चलना पड़ेगा, -1 से कहाँ 0, -1 से 0 में मोड पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि पॉजिटिव है, फिर 0 से कहाँ चलेंगे 1, जब बेटा आप 0 से 1 चलोगे तो 0 से 1 में निगेटिव आ रहा है ग्राफ, तो निगेटिव आ रहा है, एक निगेटिव आपकी तरफ से उसको मिलना चाहिए पॉजिटिव बनने के लिए। अब फिर आपको 1 से आगे जाने बोला है कि नहीं जाने बोला, नहीं जाने बोला तो रुक जाओ, अगर इसको 1 से आगे जाने बोलता, मान लो इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन 1 से आगे जाने बोलता, अगर 1 से 2 बोलता तो 1 से 2 में फिर क्या खुलता पॉजिटिव खुलता, अगर मान के चलो 1 से 2 बोल दिए, मान के चलो 1 से क्या बोल दिए 2, तो 1 से 2 में क्या खुला पॉजिटिव, लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं तक है, इधर ही सॉल्व करना है, और x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 माइनस x²/2 और -1 से 0, फिर माइनस कर दो, माइनस को आगे लपेट देते हैं, माइनस आगे आ गया, और x⁴/4 माइनस x²/2 0 से 1, और x के जगह 0 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, फिर माइनस, और x के जगह -1 रखोगे तो 1/4 और ये -1/2, और माइनस x के जगह 1 रखोगे तो 1/4 माइनस 1/2। एक बहुत अच्छा चीज यहाँ समझाने वाले हैं अभी, उसको हटा दो, ये मान लो ये क्वेश्चन नहीं था, अगर होता तो पॉजिटिव होता,
देखो यहाँ ढंग से 1/4 में से अगर आप 1/4 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आएगा आपका -1/4। -1/4 1/4 का मतलब 0.25 इसका मतलब 0.5, तो यहाँ से आ गया और यहाँ माइनस ब्रैकेट डालते चलो माइनस, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ भी -1/2, यहाँ -1/2। ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखना, नहीं 1/4 होगा, 1/4 में से -1/2, ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया। देखो मोड लगा हुआ था, इसीलिए मोड लगा हुआ था। और ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों ग्राफ के बीच में भी गैपिंग जो है 1 का है, और ये दोनों ग्राफ के बीच में भी गैपिंग 1 का है। और अगर गैपिंग 1 का है तो अगर गैपिंग यहाँ पे 1 का है तो इसका एरिया भी 1/4 आया, इसका भी एरिया 1/4 आया। और मोड लगा हुआ है तो बेटा अगर मोड लगा हुआ है इसलिए दोनों पॉजिटिव आया। अगर मोड नहीं लगा हुआ था तो ये पॉजिटिव देता, ये नेगेटिव कट के 0 आता, लेकिन ये मोड लगा हुआ है इसीलिए आपको, और दोनों मिलकर आपका आंसर कितना आया 1/2। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर आपको बच्चों थर्ड डिस्कशन होगी, आप इसको नोट करो, फिर बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल प्रॉपर्टीज अब एक ही साथ कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों डिस्कशन है। ये भी आपका बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस प्रॉपर्टी जो मॉडुलस में बच्चों हम लोग यूज किए वो भी प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट काफी था, और ये भी प्रॉपर्टीज आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो बिहार बोर्ड वाले सब स्टेट बोर्ड वाले जो भी होते हैं वो सब क्या करते हैं, इसको 5 मार्क्स से पूछ देते हैं, जबकि बकवास से नहीं पूछना चाहिए। आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज हम प्रूफ नहीं करेंगे बच्चों, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, ए और ए से बी इंटीग्रेशन होगा, और ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जहाँ पे आपका एक्स है वहां पे आप रिप्लेस कर दो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। बड़ा मजेदार तरीका से ये प्रॉपर्टी यूज होगा बेटा कि एफ ऑफ एक्स डीएक्स है तो ये ए से बी, इस पे मतलब ये प्रॉपर्टी जो रामबाण प्रॉपर्टी है। मॉडुलस में तो आपको पता चल गया कि ब्रेक होगा, और इसके पहले नॉर्मल क्वेश्चंस था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कुछ समझ में आ गया। लेकिन जब जो क्वेश्चंस आपको आज के बाद लगे कि नहीं हमसे बनने वाला है, बिल्कुल माथा काम करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि यही प्रॉपर्टीज लगेगा। बस दिमाग नहीं लगाना है कि हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, मतलब पक्का ये प्रॉपर्टीज एक बार ठोको, पक्का हिट एंड ट्रायल से ये दिमाग लगा अपने बन जाएगा। इसी में प्रॉपर्टीज नंबर बकवास है, बकवास इसीलिए कि ये याद करेंगे 50 तो प्रॉपर्टीज याद करेंगे, ए से बी और यहाँ से 0 से ए, ये हो जाता है 0 से ए, और एफ ऑफ माइनस ए और माइनस ए। यार दोनों प्रॉपर्टीज हमको सेम ही दिख रहा है, वहां पे लोअर लिमिट ए था और अपर लिमिट बी था, तो हुआ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और यहाँ पे 0 से ए है तो प्रॉपर्टीज लगा तो 0 प्लस ए कितना होगा ए, तो ए माइनस एक्स, प्रॉपर्टीज तो वही लगा ए प्लस बी माइनस एक्स। याद नहीं करना, सबको वही याद करना है कि ए प्लस बी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर दीजिए, देन प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 6 ये भी आपका स्टार है। ये स्टार इसलिए है कि ये क्या करता है, बोर्ड वाले ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में पूछ देता है। 1 मार्क्स से बनाना है नहीं तो दिमाग लगा के टिक मार देना है। अगर माइनस ए से ए जाएगा कोई फंक्शन, और ये इवन ओड में यूज होता है, ये इवन ओड में यूज होता है, इसका 2 पार्ट अभी ब्रेक करके ही क्लियर कर देते हैं, ये 2 पार्ट में। और ये फंक्शन आपका इवन ओड में आता है। इवन या फंक्शन क्या होना चाहिए, ओड, तो मजा आ जाएगा। और इवन का मतलब आप लोग को अच्छे से पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करता है, निगेटिव बचा लेता है, और ओड फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स निगेटिव बाहर फेंक देता है। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और माइनस ए से लिमिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों जगह का लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होना चाहिए, बस चेंज किस में होना चाहिए, साइन में चेंज होना चाहिए। और माइनस ए से प्लस ए जाएगा, और इवन और ओड फंक्शन में ये जनरली यूज होता है। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ओड का मतलब माइनस बाहर फेंकेगा, ये आंसर डायरेक्ट 0 देगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है इसके बराबर हो जाए माइनस एफ एक्स बराबर, दैट इज ए इवन नहीं, दैट इज ए ओड फंक्शन। और दूसरा वाला क्या है कि आंसर जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। माइनस ए से ए अब सॉल्व नहीं करना है, अब कहां से कहां सॉल्व करना है, 0 से। पहले क्वेश्चन माइनस ए से ए जा रहा था, अब वो 0 से ए जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करेगा, प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज ए इवन एक्स, मतलब निगेटिव बचा लेगा। तो आंसर इसका 2 केस में, एक पहला केस क्या आ गया बेटा 0, और कब, जब ओड फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो माइनस ए से ए इंटीग्रेशन नहीं करना है, 0 से ए करना है। अगर अभी थोड़ा देर पहले कुछ क्वेश्चंस आप देखे थे ध्यान लगा के, प्रीवियस क्वेश्चन जो आप एक एग्जांपल अभी दिए थे कि आई इज इक्वल टू -1 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आया था 2 पार्ट में, 1/4 1/4। और इसका ग्राफ जो आप बनाए थे इस तरह से ग्राफ बना था, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ -1, ये थोड़ा सा गड़बड़ ग्राफ यहाँ बन गया। ग्राफ का स्ट्रक्चर सेम था, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर सेम, तो इसका एरिया भी 1/4 आया था, इसका सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाले।
और पता है ये -1 से 1 जा रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी -1 से 1 न ले जाके इसको कहाँ से कहाँ लेके चल जाते हैं, 0 से 1, और इसको दुगुना कर देते, दुगुना करते तो दुगुना आंसर आ जाता 1/2। तो यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम कर रहा है कि अगर अब बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा कैसा खासियत है कि ये मैंने देखो x के जगह अगर -x रखोगे तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, ये दोनों जगह माइनस करो बाहर, और मोड जो माइनस क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ये क्वेश्चन, और हम बोल भी रहे थे कि दोनों का ग्राफ देखो सेम है, -1 से 0 और 0 से 1, तो सेप एंड साइड बिल्कुल सेम है। तो हम लोग -1 से ना 1 चल के चाहते तो 0 से 1 चल जाते, और 0 से 1 चलते थे एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ता और सॉल्व कर लेते, डबल हो जाता है इंटीग्रेशन। तो यही बात यहाँ बोलता है। आपका बोर्ड पर्पज से एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ाना है, पीरियोडिक भी प्रॉपर्टीज तो काफ़ी होता है, ये भी आपका काफ़ी काम आता है। 0 से 2a और f(x) dx, ये भी क्या करता है, इसका आंसर पहले दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। एक बार आंसर आपका 0 आ जाता है जब f(2 - x) जो है -fx बराबर हो जाए, क्या हो जाए, f(2), मतलब वही प्रॉपर्टी सेम, यही सब प्रॉपर्टी यही नोटंकी कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी वही प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो a + b जोड़ोगे कितना होगा 0, और यही तो बोल रहा है a + b - x, तो a + b - x करने से 0 आ रहा है, तो 0 - x। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाना चाहोगे तो f(a + b - x) जब करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, वही बात हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि f(-x) अगर -fx के बराबर हो जाए तो 0, और +fx बराबर हो जाए तो 2 टाइम्स 0 से, तो वही काम वहाँ पे कर रहे हैं। a + b - x अगर माइनस के बराबर हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा, और अगर माइनस के बराबर नहीं, मतलब f(2a - x) और ये fx बराबर हो जाए तो ये इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगा, हाफ दी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये आपका बेटा 3-4 प्रॉपर्टी जो भी है सब एक ही टाइप का प्रॉपर्टी है, सब में वही लग रहा है। और ये याद रखिएगा कि -a से लिमिट वैल्यू सेम होना चाहिए, बस साइन में चेंजिंग है। और क्वेश्चंस पे चलते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपका बोर्ड पर्पस में पूछता है, बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सब में आप आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा देना। ऐसा इंटीग्रेशन अगर आपको दे दिया कि जिसका लगे आपको कि सर इसका इंटीग्रेशन हमसे नहीं होने वाला है, तो इंटीग्रेशन अगर नहीं होने वाला है तो आप पक्का आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा दो, आंसर आना ही आना है। आंसर्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल i बराबर 0 से π/2, फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड वाले का, साइन पे पावर 5x, साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5। अब इसका इंटीग्रेशन करने, अब यार इसका इंटीग्रेशन तो इंडिफिनिट हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो उलझ जाएगा, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा दो, और जो दिया हुआ क्वेश्चन है आप उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और यूजिंग प्रॉपर्टीज कर दो, जो प्रॉपर्टीज आपको आता है। यूजिंग प्रॉपर्टीज i = a से b, हम तो a से b ही लिखेंगे, वो जो लिखना है तुम लोग लिखो, हम तो a से b लिखेंगे। ये नहीं कि ये 50 तो प्रॉपर्टीज भर जिंदगी पढ़ते रहे कि सर a से b, तो आपका a से b है ही नहीं, ये तो 0 से है। अरे यार ये 0 से a रहे, a से b रहे, बात तो वही है यार कि यहाँ a के जगह 0 रख दो और b के जगह a रख दो, तो a + b प्रॉपर्टीज तो वही लगेगा, a + b - x। और यहाँ a + b का काम कौन कर रहा है, 0 + π/2 - x। तो ये फाइनली आपका जहां जहां fx है वहां वहां क्या कर दो, ये प्रॉपर्टीज लगा दो, और ये प्रॉपर्टीज लगने से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी 0 से π/2, तो ये आ जाएगा। तो जहां जहां ये फंक्शन, ये सर एग्जाम में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं काट देगा, कोई काट कूट नहीं होगा। तो आप 0 से π/2, तो a + b का वैल्यू ही π/2 हो रहा है, तो प्रॉपर्टी तो वही लगेगा, a + b - x। आप यहाँ से देयरफॉर i को क्या करो, चेंज कर दो, तो 0 से π/2 और साइन की पावर 5 और x, जहां जहां x है वहां वहां π/2 - x रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपका मर्डर सडर करने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज रामबाण है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो ये प्रॉपर्टीज गोली गिरफ्तार में लगा दो। और साइन π/2 - थीटा क्या हो जाता है बेटा, cos थीटा हो जाता है, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा। और बगल में आप अगर ये लिख दो, लगेगा नहीं बंदा के पास नॉलेज है, कहीं से रट्टा वट्टा मार के नहीं आया है। साइन π/2 - थीटा cos थीटा हो जाता है, और cos π/2 - थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा। और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। और आंख बंद करके दोनों का आप जोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है, जो होगा फरिया लेंगे आराम से। दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, i + i, 2 ठो i, कौन i पता नहीं है, तो यहाँ पे साइन की पावर 5, साइन की पावर 5x, कॉस की पावर 5x dx प्लस 0 से π/2
अब ऊपर क्या बन गया था, साइन क्या बन गया था, कॉस। प्रॉपर्टीज लगाने से यहाँ कॉस लिख दो, कॉस की पावर 5x, और ये भी क्या बन गया था, कॉस। कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे इधर उधर कर सकते हैं। ये आपका बन गया। अब आंख बंद करके दोनों को जोड़े और आई आपका जुड़ के क्या हो जाएगा, 2i। जो कि हम बोले भी 2i, कौन आई नहीं आई पता नहीं है, लड़का लोग तो खुश हो जाता है कोई आती है तो क्लास में ना। आई और आई जुड़ के कितना हो गया, 2i, और 0 से π/2। ध्यान से अगर देखोगे तो नीचे का एलसीएम सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ साइन पहले वहाँ कॉस पहले, बेटा मैटर नहीं करता है। यहाँ से साइन की पावर 5, मज़ेदार लगता है यार ये बोर्ड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है ना, मतलब हंसी आता है कि क्वेश्चन आता ही क्यों है यार। तब भी बच्चा लोग दम तोड़ देता, बोलता है अरे बना ही नहीं। और 31 हो के क्या हो गया, 31 हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन पहले π/2 रखो फिर 0 रखो तो कितना आया, π/2। लेकिन ये आपका 2i आया, तो 2i है ना आया, हमको तो i चाहिए, 2 ठो नहीं चाहिए, 1 ठो चाहिए, तो i का वैल्यू π/2। और इस क्वेश्चन का एक खासियत है कि वही बात नौटंकी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2। कुछ एक क्वेश्चन इस पर और करवा देते हैं, जैसे कुछ बच्चा का कॉन्फिडेंस बढ़े, कुछ का तो कॉन्फिडेंस हमेशा लूज ही रहता है, कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस उन लोग का बढ़ता ही नहीं है। किसी का होता है आदत भर जिनकी टेंशन लेने का, वो टेंशन ही लेगा, वो साले लास्ट तक टेंशन लेगा, फाइनली एग्जाम में अच्छा रिजल्ट भी कर जाएगा तब भी टेंशन लेगा, बोलेगा अरे यार आया ही नहीं। रोने का किसी का आदत होता है, इसलिए रोना नहीं है लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम आप पढ़े चलिए आराम से, जो रिजल्ट होगा अच्छा ही होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है और उसको लेके आगे बढ़ना, रोना नहीं है। भर जिंदगी रोती रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना, जहाँ है वहीं से शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि पिछला अच्छा हो जाता तो ये करते, आगे ये करते वो करते, नहीं। और जो बच्चे वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट देख रहे हैं आराम से शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के बीच में। ये नहीं कि खुद देख लिए हो गया आराम से सो गए, दूसरे को भी पास होने दो। ये नहीं कि सर वो मार्क्स ज़्यादा ला लेगा दोस्त दिक्कत हो जाएगा, लाने दो ना यार, अगर उसमें कैपेसिटी है तो उसको लाने दो। तो वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, कहीं भी पढ़ा कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। कोई भी सर के पास वो ट्यूशन किया वो मैटर नहीं करता है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हो उनको मैटर नहीं करता है। आप उसको शेयर करो, उसको बोलो देखने के लिए। और तुमसे अगर ज़्यादा मार्क्स ला ले गलती से तो रोना नहीं है कि यार हमसे तो ज़्यादा ला लिया, बेकार सपोर्ट कर दिया उसको यार, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस बच्चे में जो कैपेसिटी है वो लाने दो, जिसका जो कैपेसिटी है उसको लाने दो। π/6 से π/3 ऐसा ही बकवास सब क्वेश्चंस देगा, जैसे साइन की पावर 3/2 और कॉस पे पावर 3/2 ये दे देगा। अब साइन की पावर 3/2 दे दिया, कॉस की पावर 3/2 दे दिया, अब इसका इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता अगर इंडेफिनिट करने देता, और डिफिनिट दिया है, हमको आ भी नहीं रहा सर डिफिनिट कैसे करना। तो बेटा कुछ नहीं करना, आप आंख बंद करके इसको क्या करो, प्रॉपर्टी लगा दो, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको पहला इक्वेशन मान लो, और यूजिंग प्रॉपर्टी i इज इक्वल टू ए से बी fx dx, ए से बी, और यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। आंख बंद करके लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे π/6 से आपका ये π/3 हो जाएगा, और साइन पे पावर ये, देन ए का काम π/6 कर रहा है, बी का काम π/3 कर रहा है, माइनस एक्स। साइन पे पावर 3/2 π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, प्लस कॉस की पावर 3/2 π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, और dx थोड़ा ऊपर लिखना है, यानी लिखना है। और एक टेक्निक जोड़ने का बता देते हैं, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, और π/3 60 होता है, 30 प्लस 60 मिलकर 90 होता है, 90 न लिख के π/2 लिख दो। ये सब भी टेक्निक बेटा काम आना चाहिए, ये सब टेक्निक जोड़ने वोड़ने का जब आने लगे ना तब लगे कि तुमको मैथ्स आ गया ना, भर जिंदगी पौके रह जाओगे। मतलब π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 और 30 मिलकर 90 होता है, 90 को हम लोग π/2 लिख दिए, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को 2 से भागा दोगे 90 होगा। तो ये सब टेक्निक आपको आना चाहिए, जोड़ घटा का, तब मैथमेटिशियन हो पाओगे, तो भर जिंदगी वही रट्टा मार मार के पास करते रहना, कोई फायदा वाली बात नहीं है। बाद में पता चला लड़की लोग खाना बना रही, लड़का लोग कहीं ना कहीं काम कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। साइन की पावर 3/2 पढ़ोगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 3/2, जितना पढ़ोगे उतना काम करना पड़ेगा, काम का कोई अंत नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना आपको दिमाग का काम ज़्यादा करना पड़ेगा।
पता चला क्लास लेना फिर वीडियो लेक्चर बनाना भर दिन यही करते रहना, दोनों को ऐड कर दो। उससे अच्छा सर जॉब कर लेंगे, आराम करेंगे, इतना हार्ड की चीज़ नहीं चाहिए। अब आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कोई बिहार बोर्ड वाली यही क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, तो दोनों को जोड़ना, एलसीएम लेना, कॉमन लेना, दोनों कट्टीस हो जाता, देखता है साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन, और दोनों कट्टीस होके आपका 1 बन गया, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो π/6 आएगा, देयरफॉर π/2। एक लल्लू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, -π/2 से π/2 और साइन पे पावर 7। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। -π/2 से π/2 जा रहा, मतलब -a से +a जा रहा, मतलब लिमिटिंग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है माइनस प्लस का। तो आप क्या करो, f ऑफ -x, a + b तो 0 हो गया, तो वही बात हम बोलना चाह रहे थे कि a + b - x, प्रॉपर्टीज वही लग रहा है, लेकिन a + b मिलकर क्या हो गया 0। तो a + b - x अगर आप करोगे तो वो 0 हो गया -x, और यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करो माइनस रख दो, तो साइन निगेटिव क्या करता है बाहर फेंकता है, लेकिन टोटल पे पावर कितना है, कॉस निगेटिव बचा लेता है, क्योंकि कॉस जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव लेके तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि फोर्थ उसका है, साइन निगेटिव बाहर फेंकता है, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये साइन की पावर 7, तो ये आ गया आपका -fx बराबर। तो डायरेक्ट आई का वैल्यू आप 0 लिख दो, बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। अगर यही माइनस बचा लेता तो क्या होता, 0 से π/2। तो इतना ही रहने देते हैं, और भी कोई तरह का डाउट हो तो व्हाट्सअप बच्चों कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अगर मेरा पता ही होगा ज़्यादातर बच्चे को, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये था बच्चों आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो भी हमसे हो पाया कवर, आपका बोर्ड एग्जाम तो पक्का बढ़िया मार्क्स ला सकते हो बच्चों। और लाइक शेयर जरूर कीजिए बच्चों, थैंक यू।